मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुई नॉर्दर्न गैस के ऑफिस हरबंसपुरा में। यहाँ पर चीफ इंजीनियर सुई नॉर्दर्न जनाब मियाँ इफ्तिखार अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि कोरोना वायरस के लिए आजकल जो वैक्सीनेशन लग रही है उनके बारे में उनका क्या ख्यालात हैं और वो लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस वैक्सीनेशन के बारे में। जी सर। मेरा नाम इफ्तिखार है। एक्चुअली जब मुझे पता चला कि गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है इसकी रजिस्ट्रेशन के आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और कोरोना वैक्सीन लगवाएं, तो मैंने फ़ौरी तौर पे अपना जो शनाख्ती कार्ड का नंबर था अपना और अपनी मिसेस का वो मैंने 1166 के ऊपर किया, मैसेज किया। तो वहाँ से मैसेज आ गया कि जनाब आप रजिस्टर हो चुके हैं, आपको इत्तला कर दी जाएगी। अब मैं ये समझा कि रजिस्टर हो गए तो मैं जाके लगवा लूँ। मैं गया तो उन्होंने कहा नहीं जी, आपको एक मैसेज और आएगा जिसमें आपको लिखा जाएगा कि आप इस तारीख को आके अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। तो थोड़े दिनों के बाद मुझे वो मैसेज भी आ गया कि आप अपनी वैक्सीनेशन करवा लें आके। मैं उसी दिन जो मुकर्ररा तारीख़ थी एक्सपो सेंटर लाहौर चला गया और वहाँ मुझे जाके थोड़ा सा रश था, लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं था क्योंकि मैं रोज़ा खोल के गया था और इस वजह से जो है ना सारे लोग रोज़ा खोल के आए हुए थे। बहरहाल वो उसमें आधे घंटे में मुझे उन्होंने वैक्सीनेट कर दिया। पहली खुराक उन्होंने मुझे और मेरी मिसेस को लगा दी। अच्छा, अब आप उसके बाद की कैफियत पूछेंगे। मैं आराम से गाड़ी चला के अपने घर चला गया और जाके अपना रूटीन में जाके सो गया। जब सुबह मैं उठा तो मेरी बीवी ने भी कहा कि मुझे थकावट सी महसूस हो रही है। मैंने कहा तुम्हें ऐसी वहम हो रहा है, कोई बात नहीं, मुझे तो नहीं हो रही। मैं आराम से ऑफ़िस चला गया। ऑफ़िस से जब मैं वापस आया तो मुझे भी थोड़ी सी थकावट महसूस हुई। मैंने अपनी मिसेस से पूछा कि जी तुम्हें होना? उन्होंने कहा कि हाँ मुझे भी अभी तक थकावट। बहरहाल वो जब मैं ऑफ़िस से वापस पहुंचा तो मैंने आराम करना शुरू कर दिया। रात तक मेरी थकावट ख़त्म हो गई थी और मैं बिल्कुल नॉर्मल अपनी लाइफ में आ गया था। मैंने कोई गोली नहीं खाई, लेकिन कोई कुछ नहीं किया। इसी तरह मेरी बीवी ने भी कोई गोली वगैरह या ये जो पैनाडोल वगैरह है वो, हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि खा लिया करें, लेकिन उसने भी नहीं, और हम दोनों नॉर्मल लाइफ में आ गए। उन्होंने कहा था 28 दिन के बाद आपने दोबारा ये लगवाने आना है दूसरी डोज। तो कल रात फिर हम चले गए और उन्होंने हमारी बड़े अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ही वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से लगती है लाइन में लग के, और ये वो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें। लेकिन रात थोड़ा सा जो मुझे एक्सपो सेंटर में जो नज़र आया, वैसे तो गवर्नमेंट के बहुत अच्छे वहाँ पे हैं इंतज़ामात। रात जो मुझे कमी महसूस हुई वो उनके पास ये ब्लड प्रेशर चेक करने वाले आलात नहीं थे, और वो जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक थे, वो ख़राब थे। जिसका भी चेक करते थे वो कोई 250 बता देता था, वो कोई 300 बता देता था किसी का, तो वो उसमें बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। मैनुअल किसी के पास भी नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक सारे गलत दे रहे थे और वो भी ख़राब थे। इस वजह से वहाँ पे रश हो गया। तो मैं फिर उनसे, अपना एक्सपो सेंटर वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो, बाकी सब ठीक है, ये जो ब्लड प्रेशर चेक करने के आलात हैं वो उनको ठीक दिन लेके दें, और इलेक्ट्रॉनिक की बजाय आप उसको मैनुअल लेके दें जो वहाँ पे बैठे हैं। बहरहाल उसमें हमें थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, वो उसमें थोड़ी देर लगी। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आजकल वैक्सीन के हवाले से बड़े डिफरेंट किस्म का एक प्रोपेगेंडा सा शुरू किया हुआ लोगों ने। लोग काफ़ी तरह से डरा भी रहे हैं और ये साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि शायद ये एक साजिश भी हो सकती है, और इसके अलावा और भी बहुत मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इसके बारे में गर्दिश कर रही हैं। तो आप उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाह रहे हैं जो जो अभी तक किसी ना किसी खौफ की वजह से वैक्सीन नहीं लगवा रहे? सर, मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की है कि ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। नई वाली तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैंने जो अपनी सारी फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे, सर अब इसके बगैर